बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की हमने एक्सरसाइज करनी है 2.2। दूसरी एक्सरसाइज बेटा दूसरे चैप्टर की करनी है, चैप्टर नंबर 2 जो फंक्शन और ग्राफ के बारे में है। उसकी दूसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा उसके टोटल 4 पार्ट हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला। और इसमें क्या कहते हैं, आपने ये जो लीनियर फंक्शन आपको दिए हुए है ना, y इज इक्वल टू -5x प्लस 10, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ये चारों के चारों लीनियर फंक्शंस हैं। कहते हैं इन लीनियर फंक्शन के आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं, लेकिन ग्राफिकली करने हैं। ग्राफ की मदद से आपने इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। तो बेटा 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं सबको। सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट वाला जो आपका फंक्शन है जिसमें वैल्यू है y इज इक्वल टू -5x प्लस 10। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे बेटा, ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन है। लीनियर का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल है x या y उसकी पावर ज्यादा से ज्यादा 1 होती है, क्वाड्रेटिक में पावर 2 होती है, क्यूबिक में पावर 3 होती है। ये लीनियर है, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, पुट x इज इक्वल 0। इसमें आपने x की वैल्यू 0 पुट करनी है। जब आप x 0 पुट करेंगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा, -5। इस x की जगह 0 आ गया, प्लस 10, तो ये आपके पास y किसके इक्वल आ गया, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 10 बचेगा। यानी एक पॉइंट हमारा आया जब x 0 था तब y कितना आ गया, 10। ये हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अच्छा, दूसरा बेटा फिर आपने क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 0। इसमें y की वैल्यू 0 रखनी है, 0 इक्वल -5x प्लस 10। इसमें जहां पे y है वहां पे 0 पुट कर दिया। ये -5x इस तरफ आया लेफ्ट साइड पे तो प्लस का हो गया, इधर माइनस था इधर आके प्लस, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इधर क्या बच गया, प्लस का 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया तो x इक्वल आ गया हमारे पास, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, x हमारे पास इक्वल आ गया 2 के। तो ये दूसरा पॉइंट बन गया जब हमने y को 0 रखा। ये कॉमे के बाद y आता है, कॉमे से पहले x, जैसे यहाँ पे कॉमे से पहले x 0 था तो कॉमे के बाद y की वैल्यू 10 आ गई। अब यहाँ पे कॉमे के बाद जो है वो y है वो हमने 0 रखा है, और कॉमे से पहले x कितना आया है, 2 आया। ये हमारे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इनका ग्राफ बनाना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक हो गया ना। क्या करना है, इनका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक इस तरह से वर्टिकल लाइन लगा देंगे, ठीक है। मैं बड़ा सा ग्राफ बना देता हूँ, सब में वही यूज कर लेंगे। एक हमने वर्टिकल लाइन बना ली और एक हमने हॉरिजेंटल लाइन जो है वो ड्रा कर लेनी है। ये हमने दो लाइनें ड्रा कर ली, वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन। अब ये जो वर्टिकल लाइन होती है ना बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये आपके पास y एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। इधर y पॉजिटिव और नीचे y क्या होता है, नेगेटिव। और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। ये राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव होता है। सेंटर में इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0। अब हमने क्या करना है, इस तरफ पॉइंट लगा लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। x की पॉजिटिव में 10 वैल्यू, y की भी पॉजिटिव में 10 वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने लगा लिया। इधर x की नेगेटिव में भी 10 लगा ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इधर y की नेगेटिव में वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हमने 10 वैल्यू लगा ली, आप ज्यादा भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये जो दोनों पॉइंट आए थे, पहला पॉइंट ये और दूसरा ये, इन दोनों को यहाँ पे आपने ड्रा करना है।
अब ये देखिए इसमें x 0 है और y कितना है प्लस का 10, तो y प्लस का 10 यहाँ पे आएगा। ये हमने इसको लगा लिया, x इसमें 0, x कहीं पे नहीं है। इस वाले में x 2 है प्लस का और y कितना है 0 है, तो इसका मतलब x प्लस का 2, ये 1 और ये प्लस का 2 है। अब आपने क्या करना है बेटा, ये जो दोनों पॉइंट बने हैं ना, जिसमें y 10 था, x 0 था, दूसरे में x 2 था और y जो है आपका वो क्या था 0। अब आपने स्केल लेके इस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के साथ इस पॉइंट में से गुजार देना है, तो ये आपके पास जो है इसको भी आगे जो है जितना मर्जी लंबा कर सकते हैं। ये आपके पास जो बेटा बना है ये स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ बना है किसका, जो हमें इक्वेशन दी हुई थी, लीनियर फंक्शन दिया हुआ था y इज इक्वल टू -5x प्लस 10, और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये है x2 है, y 0 है, और एक में y 10 है और x 0 है, ये वाले हैं। अब बेटा जिस तरह फर्स्ट वाला पार्ट किया है इसी तरह से हमने इसके अगले तीनों पार्ट करने हैं, तो इसको अब अरेज कर देते हैं। ये फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर ले वीडियो को यहाँ पे रोक के, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको करते हैं अरेज। अरेज करके अब इसकी जगह ये हम क्या करेंगे, सेकंड वाला पार्ट जो है वो कर देंगे। सेकंड वाले पार्ट में बेटा हमारे पास y इक्वल है 2x माइनस 1 के। अब उसी तरह से आपने दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं, तो मैं डायरेक्ट करूंगा, वैल्यू पुट कर लीजिएगा जैसे पहले वाले में की थी। जब x की जगह 0 रखा तो y इक्वल आएगा -1 के, और जब हम y की जगह 0 रखेंगे तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/2 के। 1/2 को हम 0.5 भी कहते हैं, ठीक हो गया ना। यानी ये वैल्यू का अगर आपको डाउट है तो देखिए हमने y की जगह यहाँ पे 0 पुट किया, इक्वल टू x -1, ये माइनस का 1 दूसरी तरफ आके प्लस का 1 हो गया, ये इधर राइट साइड पे माइनस का है, लेफ्ट पे आया प्लस का हो गया, इक्वल टू x, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया। ऐसे ही आप x की जगह 0 रख के पुट करेंगे तो ये y आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ये दोनों आपने निकालने हैं, ये आप साथ कर लिखें या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अब डायरेक्ट ये पॉइंट लिखा करूंगा। समझ आ गई बात, पहले में मैंने पूरा किया, आप भी पूरा कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वाला जो ग्राफ था ना, इसको हम क्या कर लेते हैं, अरेज कर लेते हैं, क्योंकि ये किसका था, ये पहले वाले पार्ट का था। अब हमने किसका निकालना है बेटा, अब हमने सेकंड वाले पार्ट का निकालना है, जिसमें हमारे पास दो पॉइंट आगे हुए हैं। वो दो पॉइंट कौन कौन से हैं, उनमें बेटा पहले में x 0 है, y -1 है, y का -1 यहाँ पे है, ये वाला, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे में y 0 है और x है 1.5, 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5, 1 को 2 पे डिवाइड करें ना तो वो क्या आएगा 0.5, तो यहाँ पे 0.5 जो है ना x का, ये 0 है, ये 1 है, इसके दरमियान में यहाँ पे होगा। ओके हो गया, तो इन दोनों पॉइंट को आपने आपस में मिला के एक लंबी स्ट्रेट लाइन इस तरफ भी और एक इस तरफ भी, ये आपके पास इसका क्या आ गया, ग्राफ आ गया, जिसके ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब बेटा इसको नोट करें, इसी तरह हमने इसका थर्ड वाला पार्ट भी करना है। उसमें क्या करेंगे, उसमें हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू, लीनियर फंक्शन जो है y इज इक्वल टू 1/2x -3। अब बेटा इसमें भी हम एक दफा x को 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा -3, और जब हम y को 0 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। ये आपने करना है, ठीक हो गया ना। और ये मैंने आपको बताया किस तरह करना है, पहली दफा y इक्वल 1/2 x की जगह 0 पुट किया, -3, ये सारा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, तो y इक्वल किसके बचेगा -3। जब हमने x 0 पुट किया तो y कितना आया -3, फिर इसमें y 0 पुट करेंगे तो ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये वाली वैल्यू y 0 आ गया, ये 3 इधर माइनस का इधर आके प्लस हो गया, इधर 1/2x, ये 2 डिवाइड हो रहा है 3 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर 1 को x से किया x इक्वल आ गया 2 × 3 6। क्लियर होगी बात, ये पॉइंट आपको निकालने आने चाहिए। अब ये जो था ना, ये लाइन थी सेकंड वाले पार्ट की जो है ग्राफ की। अब हमने क्या करना है, थर्ड वाले पार्ट के जो दोनों पॉइंट है उनका ग्राफ भी इधर ही ड्रा कर लेते हैं। ओके हो गया। अब बेटा कैसे आएगा हमारे पास उसका जो ग्राफ है, उसमें हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों फाइंड हमने किए हैं वो क्या क्या है,
एक में x 0 है, y -3 है, y -3 1 2 और ये माइनस का 3। उसके बाद सेकंड वाले में x प्लस का 6 है और y 0, x प्लस का 6 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को आपने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से स्केल लेके, यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है, लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी हो सकती है, लेकिन आपने बिल्कुल सीधी लाइन जो है वो दोनों तरफ ड्रा कर देनी है। तो ये जो थर्ड वाला पार्ट है बेटा, ये भी आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब इसको नोट कर लें। अब हम करेंगे इसका जो है 4 वाला लास्ट वाला जो पार्ट है, उसमें भी बेटा हमारे पास जो लीनियर फंक्शन है, जो लीनियर इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 3x प्लस 3/2। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहली दफा x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इधर 0 आएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, तो y इक्वल किसके बाजेगा, 3/2 के इक्वल बाजेगा। और ये जो 3/2 होता है ना, ये 1.5 होता है। 3/2 कितना होता है, 1.5। 3 डिवाइड 2 कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना तो 1.5 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट जब निकालना है, उसमें हमने y को 0 पुट करना है। जब यहाँ पे y की जगह 0 आएगा तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसमें रख के देख लें, 0 इक्वल 3x प्लस 3/2। अब ये जो 3/2 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, 3/2 इक्वल के इस साइड पे क्या बच गया, 3x। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके -3/2 के साथ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यानी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जो है दूसरी तरफ आके नीचे डिवाइड हो गया। इक्वल के एक साइड पे x बच गया, 3 से कट गया, ऊपर 1 नीचे 2 साथ माइनस, तो x का आंसर आ गया -1/2। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे -1/2 है, -1/2 -0.5 होता है। अब बेटा इसका हमने ग्राफ बनाना है, तो इसको हमने क्या किया, अरेज कर लिया। ये थर्ड वाले का था, अब हमने लास्ट वाले फोर्थ वन का बनाना है। तो 4 वाले पार्ट का क्या आएगा बेटा जवाब हमारे पास, वो अब हम बनाते हैं यहाँ पे। ये मैंने फिर उसी तरह से जो है उसको लिख लिया। अब ये देखें, x की वैल्यू कितनी है, 0, y कितने हैं, 3/2 यानी 1.5। तो y 1.5 कहाँ पे आएगा, प्लस का, ये 1 और ये 2 इसके दरमियान में आएगा 1.5। ओके हो गया। उसके बाद इसमें y 0 है, x माइनस क्या है, कितने 1/2 माइनस का यानी 0.5। ये 0 है और ये -1 है x का, तो इसके दरमियान में यहाँ पे आना है। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देना है आपने, इस तरह इधर को भी जो है वो स्केल के साथ लंबा कर देना है और इधर को भी आपने स्केल के साथ। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास, ये जो सॉरी जो ग्राफ आ गया है ये फोर्थ वाले फंक्शन का, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2/3। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था 2.2 एक्सरसाइज का, वो कंप्लीट हो गया है। इसको नोट करें, फिर इसके बाद हम इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 8 पार्ट है, जिनमें से 4 मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इन चारों में देखिए आपको दो दो फंक्शन दिए हुए हैं, f(x), g(x), इसमें भी f(x), g(x), इसमें भी f(x), g(x) और इसमें भी f(x) और g(x), दो दो फंक्शन दिए हुए हैं। लेकिन ये दोनों फंक्शन लीनियर है चारों पार्ट के अंदर। देखिए x की पावर यहाँ पे भी 1 है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, यानी ये सारे लीनियर फंक्शन है। आगे जो 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां 4 पार्ट है, उसमें एक फंक्शन लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। तो ये चारों एक ही तरह से होने हैं, पहले इनको करते हैं फिर अगले चारों पार्ट करेंगे। तो अब बेटा सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास जो है ये दो फंक्शन दिए हुए हैं, हमने सबसे पहले इन दोनों के पॉइंट फाइंड करने हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 की, उसमें भी यही कहता है कि आपने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है ग्राफिकली, जैसे हम फर्स्ट वाले में करते थे। लेकिन अब इसमें फर्क क्या है बेटा, सबसे पहले हम पहला फंक्शन लिखेंगे f(x) पहले पार्ट का, जिसकी वैल्यू है 2x प्लस 5। इसमें ये जो है ना f(x), इसको आप y के इक्वल भी रख सकते हैं। किसके इक्वल, y के इक्वल, 2x प्लस 5। ये जो फंक्शन का नेम है इसको हम y भी कह सकते हैं, f(x) को भी y लिख सकते हैं, g(x) को भी y लिख सकते हैं, फिर सिंपल हो जाएगा।
अब पहली दफा हमने x की जगह 0 पुट किया, यहाँ पे 0 आएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, y किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। फिर हमने क्या करना है, एक दफा x 0 पुट किया तो एक दफा हमने y 0 पुट करना है। इसकी जगह 0 आएगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -5/2। क्या आएगी, -5/2। आपको मैंने ये पहले क्वेश्चन में डिटेल में रख के यहाँ पे y की जगह 0 पुट करेंगे, ये 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2x इक्वल -5, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके -5 के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो आपके पास पॉइंट बन गए f(x) के। अब हमने g(x) इसका इसी क्वेश्चन का जो सेकंड वाला फंक्शन है उसको लिखा, जिसकी वैल्यू है -x + 5। अब इसको भी आप y के इक्वल रख सकते हो, y इक्वल -x + 5। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें, ताकि आपको पता चल जाए। जो फंक्शन है उसको आप दोनों को y के इक्वल रख लेंगे। यहाँ पे हमने पहली दफा x की जगह 0 पुट किया तो y क्या आएगा, जब x 0 पुट किया ये 0 हो जाएगा, y इक्वल 5 के आ जाएगा। और फिर हमने क्या किया, y की जगह 0 पुट करेंगे तो x इक्वल 5 के आ जाएगा, जब y 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये दोनों जो आपके पास फंक्शन थे f(x), इसके भी दोनों पॉइंट आ गए, y(x) के भी दोनों पॉइंट, g(x) के भी दोनों पॉइंट आ गए। अब हमने क्या करना है, उसी तरह ये ग्राफ पहले से मैंने ड्रा किया हुआ है, इस पे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इसकी लाइन बनाएंगे, इसमें x 0 है, y कितना है +5, y +5, ये ऊपर की तरफ 1 2 3 4 और ये 5 आ गया हमारे पास, ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास y 0 है और x की वैल्यू कितनी है, -5/2। -5/2 जो होता है ये -2.5 होता है, कितना होता है ये, -2.5, ये याद रखिएगा ये वैल्यू जो है। तो माइनस यानी 5 को 2 पे डिवाइड करके देख ले, 2.5 आएगा और साथ ये माइनस। तो अब ये x की वैल्यू है -2.5, ये x -1 है, ये -2 है और ये -3 है। -2.5 -2 और 3 के क्या होगा, दरमियान में होगा। अब इन दोनों पॉइंट को हमने क्या करना है, आपस में आपने स्केल रख के इनको मिला के एक स्ट्रेट लाइन इस तरफ भी बना देनी है और एक स्ट्रेट लाइन जो है, यही स्ट्रेट लाइन दोनों तरफ आपने इसको कह देना है। क्लियर होगी बात। अब ये दूसरा जो फंक्शन है इसकी लाइन बनाते हैं। इसमें देखें, एक पॉइंट है x 0 है, y +5 है, 1 2 3 4 यही रहेगा 5, ठीक हो गया, यही वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद x +5 है, y कितना है 0 है, x +5 इधर है, 1 2 3 4 और ये प्लस का 5। अब इसको एक पॉइंट ये है और एक ये है दूसरे फंक्शन का, इन दोनों को भी आपस में आपने जो है एक स्ट्रेट लाइन के साथ मिला देना है। तो अब बेटा आपके पास ये जो पॉइंट है ना, जहां पे आगे ये दोनों लाइनें एक दूसरे से मिल रही है, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब दो फंक्शन आपको दिए हो तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना है, यहाँ पे x 0 था और y कितना था 5, ये हमारा जवाब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। क्लियर होगी बात, कितने हैं 0 और +5। और इसको अगर आपने निकालना है तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, यानी अगर इसको समझना चाहते हैं कि किस तरह आया है तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, आप क्या करें, इक्वेशन 1 में से माइनस कर दें इक्वेशन 2 को। देखिएगा जरा, अब इक्वेशन 1 थी y इक्वल 2x + 5 और इक्वेशन 2 थी ये वाली y इक्वल -x + 5। इन दोनों को हमने माइनस किया, माइनस करेंगे तो नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये y प्लस का था माइनस का हो गया, x माइनस का प्लस हो गया, 5 प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब ये y से कट गया, 5 प्लस का माइनस का कट गया, 2x में एक x ऐड किया तो कितना हो गया 3x, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या आ गया 0, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 के नीचे जो भी हो वो 0 होता है। अब ये जो 0 की x की वैल्यू आई है ना, उसको चाहे 1 इक्वेशन में पुट कर लें चाहे 2 में कर लें, तो हम 2 वाली में पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू -x + 5। 1 में करेंगे फिर भी वही आंसर आएगा, 2 में करेंगे फिर भी वही आएगा। y इक्वल x की जगह आया 0
+5, ये x की जगह 0 आ गया -7। वैसे ही y इक्वल -0 +5, 0 के साथ प्लस माइनस के लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये सिर्फ क्या बाजेगा 5, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये x भी आ गया, y भी आ गया, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है उसमें x 0 है और y कितने 5 है। यहाँ पे हमें पहले ही पता चल गया था, ठीक है, ये ना भी करते तो कोई इशू नहीं है, समझ आ गई बात। तो ये आपको जो है पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट हो गया है। इसको वीडियो को यहाँ पे रोक के बेटा आपने इसको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। अब हम इसको करते हैं अरेज और इसी की जगह क्या करेंगे, इसका सेकंड वाला पार्ट जो है वो करेंगे। तो बेटा सेकंड वाला जो पार्ट है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या लिखी हुई है सेकंड वाले पार्ट की, उसमें फर्स्ट वाला फंक्शन जो एफ एक्स है वो इक्वल है 3x माइनस 2k। यहाँ पे x 0 रखेंगे तो y आएगा -2, और जब हम y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/3। कितनी आएगी 2/3। इसको हम 2/3 को 0.6 भी लिख सकते हैं, 2 को 3 पे डिवाइड करें ना तो 0.666 इस तरह वैल्यू आएगी 0.6 यानी कि। अच्छा, अब दूसरा फंक्शन g ऑफ x क्या है हमारे पास। अब इसको निकालने के लिए ना ये बात याद रखिएगा, इसको हम पहले जो है एक इक्वेशन बना सकते हैं इस तरह से कि इसकी जो है इक्वेशन क्या बना ली, y इज इक्वल टू, इसकी जगह एफ एक्स की जगह y आ गया 3x माइनस 2, तो ये एक इक्वेशन बन गई इक्वेशन 1। अब ये जी एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है सेकंड वाले के पार्ट की जो है वो है 10 माइनस एक्स। इसको अगर फंक्शन बनाए तो y इक्वल आएगा 10 माइनस एक्स के, सॉरी इक्वेशन बनाए जी एक्स को y रख के, तो ये इक्वेशन 2 बन गई। इसमें बेटा पॉइंट निकालें, जब x 0 पुट करेंगे तो y प्लस का 10 आ जाएगा, और जब y को 0 पुट करेंगे तो x जो है वो भी प्लस का 10 आएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब ये जो पॉइंट आए हैं ये कैसे निकलते हैं ये मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसी एक्सरसाइज का जो है जिसके 4 पार्ट थे उसमें हमने ये डिटेल में सीखा है। अब ये वाला जो ग्राफ था ये तो फर्स्ट वाले पार्ट का था क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको हमने क्या कर दिया बेटा यहाँ से अरेज कर देना है, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया अरेज, और इसकी जगह पे बेटा अब हम जो है ये सेकंड वाला जो पार्ट है इसका ग्राफ बनाएंगे। अब बार बार ग्राफ बनाने की बजाय हम वही एक ग्राफ रखते हैं और उसी के अंदर क्या कर लेते हैं, चेंजिंग कर लेते हैं। ओके हो गया। अब ये देखे हमारे पास ये वाला जो ग्राफ था जहां से हमने ये बनाया था उसको अरेज कर दिया, जो पॉइंट हमने यहाँ पे अरेज किया उनको दोबारा लगा दिया। ओके हो गया। अब यहाँ पे बेटा पहला पॉइंट है x 0 है, y -2 है, y -2 ये 1 और ये माइनस का 2 है, ये आ गया। उसके बाद x आपका क्या है 2/3 यानी 0.6 प्लस का, तो प्लस का 0.6 ये 0 है, ये 1 है, इससे दरमियान से थोड़ा सा आगे होगा इधर। क्लियर होगी बात। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में आपने क्या कर देना है, स्ट्रेट लाइन के साथ स्केल के साथ आपने इन दोनों को इधर को भी और इस साइड को भी। ओके हो गया। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो है ये वाली इसका ग्राफ आ गया। अब सेकंड वाली का बनाते हैं, सेकंड वाले फंक्शन का। उसमें देखें x क्या है 0 तो y प्लस का 10, ये y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये प्लस का 10। इधर x 10 है प्लस का और y 0 है, x प्लस का 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये है हमारे पास। अब इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से हमने इसको इससे मिलाना है, तो बेटा आपने स्केल के साथ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। यहाँ पे जो मैं लाइन बना रहा हूँ इसमें थोड़ी लाइन टेढ़ी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी पेपर में हाथ से बना सकते हैं, लेकिन स्केल का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अब बेटा देखिए ये दोनों लाइनें कहाँ पे मिल रही हैं, इस जगह पे आकर मिल रही हैं। ये इनका क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इधर से देखें अगर तो ये y तकरीबन जो है प्लस का 7 आ रहा है, और अगर इधर से हम इसको देखें तो ये x 1 2 3 और 4 आ रहा है, 3 या 4 आ रहा है। ठीक हो गया ना। तो इस पॉइंट का हमें पता तो तकरीबन चल गया, लेकिन हम उसी तरह से निकालेंगे जैसे मैंने यहाँ पे पहले निकाला था। पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 को। 1 क्या थी y इक्वल 3x माइनस 2 और 2 क्या थी
y इक्वल 10 माइनस एक्स। अच्छा, ये जो 10 माइनस एक्स है ना, इसको हम माइनस एक्स प्लस 10 लिख लेंगे। है तो वही कि ये क्या है बेटा आपके पास 10 माइनस एक्स या माइनस एक्स प्लस 10। माइनस एक्स को पहले लिख लो, प्लस 10 को बाद में लिख लो। एक्स वाली के नीचे एक्स वाली रकम और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अब इन दोनों को क्या करना था, माइनस माइनस करेंगे तो नीचे वाली रकम का साइन चेंज हो गया, इधर भी चेंज इधर भी चेंज। ये y प्लस का माइनस का कट गया, 3x में प्लस किया 1x तो कितना आ गया 4x। अब इधर कुछ नहीं है तो इधर 0। ये 10 माइनस का है, 2 भी माइनस का है तो माइनस के 12 हो गए। ये 12 माइनस का है, इस तरफ आएगा तो 0 के साथ आके प्लस हो जाएगा। 4x किसके इक्वल आ गया, प्लस 12 के। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। क्लियर होगी बात, x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको आप पुट कर ले, चाहे इक्वेशन 1 में इसमें, चाहे इक्वेशन 2 में। हम 2 में कर लेते हैं, y इक्वल 10 माइनस एक्स। y इक्वल 10 माइनस एक्स की जगह क्या आया 3। 10 माइनस 3 कितना हो गया 7। तो ये देखें यहाँ पे भी हमें नजर आ रहा था y इसका 7 है और x इधर या 4 है या 3 है, तो ये 3 के सामने है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है उसमें x 3 है प्लस का और y प्लस का 7 है। तो ये हमारा आंसर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसको वीडियो को यहाँ पे रोके और इसको क्या कर ले, नोट कर ले। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, अरेज करते हैं और इसी की जगह पे अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट जो है उसको स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में भी बेटा उसी तरह से हमारे पास एक फर्स्ट वाला जो फंक्शन है एफ एक्स, थर्ड वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ये है, तो इसको अगर हम इक्वेशन में बदले बेटा तो सेम उसी तरह y इक्वल किसके आ जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स की जगह आप y रख लेंगे, इक्वल आ जाएगा 2x माइनस 4। ये इक्वेशन 1 बन गई। इसके पॉइंट निकालें, जब आपने x की जगह 0 पुट किया तो y इक्वल आ जाएगा -4 के, और जब आप y की जगह 0 पुट करेंगे तो x इक्वल आएगा आपके पास 4/2, यानी कि ये आ जाएगा जो है 2 आ जाएगा प्लस का। क्लियर होगी बात। ये आपको मैंने निकालना सिखाया हुआ है इस इक्वेशन में। एक दफा x की जगह 0 पुट करें तो y क्या बचता है, फिर y की जगह 0 पुट करें तो x क्या बचता है। फिर दूसरा फंक्शन gx जो है उसको लिखा, उसमें बेटा हमारे पास तीसरे वाले का gx है 3x माइनस 1। क्या है, 3x माइनस 1 के इक्वल। इसको भी आप y के इक्वल रखेंगे 3x माइनस 1, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2। अब इसमें भी एक दफा आपने x की जगह 0 पुट किया, जब x 0 पुट किया तो y कितना आएगा, इधर 0 आया तो y आ जाएगा -1। फिर हमने एक दफा y की जगह 0 पुट करना है, जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो x आएगा 1/3। जब y 0 पुट किया तो x आएगा 1/3। और ये जो 1/3 होता है ना, ये 0.33 भी होता है, यानी 0.3 इसको कह सकते हैं। समझ आ गई बात। अच्छा, अब बेटा हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बना लेना है। तो ये जो हमने ग्राफ बनाया था इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से अरेज कर लेते हैं। ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये तो सेकंड वाले पार्ट का था। अब हमने थर्ड वाले पार्ट का बनाना है, तो इसको हमने यहाँ से किया अरेज। ठीक है, तो इसी के ऊपर अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ये आपके पास 10 वाला पॉइंट था, यहाँ पे ये आपके पास 10 वाला पॉइंट था, इधर ये पॉइंट फर्स्ट वाला और इधर आपके पास ये सेकंड वाला है। ओके हो गया। अब देखिए बेटा फर्स्ट पॉइंट, ये जो फर्स्ट फंक्शन है एफ एक्स, इसकी हम लाइन ड्रा करते हैं। इधर x 0 है, y -4, y -1 2 3 और ये y का -4 आ गया। अब नेक्स्ट जो है x प्लस का 2 है और y कितना है 0, x प्लस का 2 1 और ये प्लस का 2 आ गया। इन दोनों को आपस में आपने मिला देना है। ये स्ट्रेट लाइन आपने इनकी इधर को भी ड्रा कर दी और स्ट्रेट लाइन आपने इधर ऊपर को भी ड्रा कर दी। ठीक हो गया। अब बेटा नेक्स्ट वाला जो है उसमें x कितना है, सेकंड जो फंक्शन है आपका gx, उसकी लाइन बनानी है। उसमें x 0 है, y -1 है, y -1 ये है। ठीक है, और x इसमें जो सेकंड वाला फंक्शन है उसमें x है 0.3 आ जाए। ठीक है, प्लस का, और y कितना है 0 है, यानी 0.3।
ये 0 है, ये 1 है, इसके दरमियान से थोड़ा सा पहले इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको और इसको आपस में आपने क्या कर देना है बेटा, इस तरह नीचे इधर को लंबा कर देना है और ऊपर को भी आपने इसको क्या कर देना है, लंबा कर देना है। ठीक हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये लाइन नीचे जाएगी इस तरह और ये वाली लाइन भी आगे आएगी इस तरह से। ठीक है। तो ये दोनों जब लाइनें एक दूसरे से आके मिलेंगी तो लेट्स सपोज ये हमारे पास इस लाइन को अगर हम बिल्कुल सीधा इसमें से गुजारे ना बेटा, तो ये इस तरह से गुजरेगी। ओके हो गया। तो ये दोनों यहाँ पे आके नीचे किसी पॉइंट पे आपस में मिलेंगी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कैसे करना है, उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि ये इसकी वैल्यू असल में क्या होगी। इसमें बेटा आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को जो है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। इक्वेशन 1 में से माइनस कर लेना है इक्वेशन 2 को। 1 क्या थी, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 और 2 क्या थी, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अब जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो नीचे वाली का साइन चेंज हो जाना है, ये भी प्लस है माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, 0 आ गया इक्वल 2x में से 3x माइनस करेंगे तो माइनस का 1x आएगा और माइनस 4 में प्लस 1 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ये x माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इधर क्या बच जाएगा, x की वैल्यू -3। अब हमने y की निकालनी है। ये जो x की वैल्यू आई है चाहे 1 में पुट कर ले चाहे 2 में कर ले, चले 1 में आप कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2, x की जगह आया -3 और साथ ये वाला -4। तो ये y इक्वल -2 को सॉरी 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6 -4 वैसे ही, तो y इक्वल आ गया -10 के। तो अब ये असल में जो पॉइंट है ना, इसकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसकी वैल्यू x की है -3 और y की है -10। क्लियर होगी बात। ये पॉइंट आपके पास जो है वो ये लाइनें जो है ड्रा की, तो ये पॉइंट इधर x y की वैल्यू -10 आनी है। असल में ये पॉइंट इधर बनना चाहिए था यहाँ पे आके। ठीक है। और ये वाली जो है वो x की इधर से वैल्यू आनी है +3 इधर। ठीक हो गया। तो ये +3 इधर और ये वाला इधर, तो ये पॉइंट तकरीबन यहाँ पे आके बनना था। क्लियर है। तो वो कोई मसला नहीं, थोड़ा नीचे बन गया तो हमने कौन सा स्केल से, जब आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल ये इधर से -10 और इधर से 3 के बिल्कुल सामने आएगा। समझ आ गई है बात। तो ये बेटा आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लें। अब हम इसका जो है 4 वाला पार्ट करेंगे। 4 वाले पार्ट में भी बेटा हमारे पास दो ही फंक्शन है, लीनियर फंक्शन f(x) और g(x). तो उसी तरह से सबसे पहला काम क्या है कि हमने f(x) को लिखा, f(x) इसमें हमारे पास है इक्वल -3x प्लस -4 के, -3x -4 के। अब इसको y फंक्शन को y के इक्वल रखा, -3x -4, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब इस इक्वेशन 1 में आपने एक दफा x की वैल्यू 0 पुट करनी है, x 0 पुट किया तो y आ जाएगा -4। ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया इस वाले लीनियर फंक्शन का। दूसरा इसका पॉइंट क्या आया, x की जगह आपने पुट कर दिया 0, अब y की जगह 0 पुट करना है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, जब y 0 पुट किया तो x इक्वल आ जाएगा -4/3। तो -4/3 जो होता है वो -1.3 होता है, 1.33 आएगा। ठीक है, यानी 1.3 जो है। अच्छा, अब दूसरा फंक्शन लिखा g(x), जिसकी वैल्यू हमारे पास है 1/2x प्लस 3, 1/2x प्लस 3। अब इसको अगर हम y के इक्वल रखें तो ये आ जाएगा 1/2x प्लस 3, ये सेकंड वाली इक्वेशन है। अब इसमें अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो y आ जाएगा +3, और अगर हम y की जगह 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -6, x की वैल्यू -6 आ जाएगी। अच्छा, अब बेटा ये जो ग्राफ है, अब हमने ये इसका बनाना है। ये फोर्थ वाले पार्ट के लिए भी इसी तरह से हम ग्राफ बनाएंगे। इसको अरेज कर देते हैं यहाँ से। ओके हो गया, ये हमने अरेंज कर लिया और ये भी हमने यहाँ से दूसरी लाइन को भी अरेंज कर लिया। अच्छा जी, अब इस लाइन को हम जो है उसी तरह से जो है इसको भी हम खींच के सीधा इससे मिला देते हैं और इसको भी इससे। ये 1 था, यहाँ पे 2 था, ये थर्ड वाला पॉइंट।
यहाँ पे 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला, और यहाँ पे ये 4 वाला होगा, ये 5 आगे 6 7 उसी तरह से सो ऑन। ओके हो गया। अब बेटा पहले इन दोनों पॉइंट को, x 0 है, y -4, 1 2 3 और ये माइनस का 4 आ गया। उसके बाद y 0 है, x की वैल्यू है माइनस में कितनी, 4/3 यानी -1.3, कितनी, -1.3। ये x माइनस का, ये 1 है और ये 2 है, इनके दरमियान से थोड़ा सा पीछे होगा 1.3। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ आपने स्ट्रेट लाइन से जो है वो मिला देना है। ओके हो गया। ये आपके पास फर्स्ट वाला जो फंक्शन है f ऑफ x, इसकी लाइन बन गई। अब सेकंड वाला, इसमें x 0 है, y प्लस का 3 है, y प्लस का 3 1 2 और ये प्लस का 3 आ गया। दूसरे में x -6 है, y 0 x -6, ये 1 2 3 4 5 ये -6। अब इस पॉइंट को आपने इस वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। ये ले, अब ये देखें, अब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया f फंक्शन और g फंक्शन का, और इसकी वैल्यू आई थिंक y जो है वो 2 के इक्वल आ रहा है, 2 के करीब 3 है या 2 होगा, और x की वैल्यू माइनस में 2 या 2 के करीब आएगी। तो अब वो निकालने का तरीकाकार क्या है, इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को क्या कर दिया है, माइनस। अच्छा, अब इक्वेशन 1 और 2 जो दोनों हैं, 1 को लिखा 1 थी y इज इक्वल टू -3x -4, और 2 थी y इज इक्वल टू 1/2x +3, ये थी। ओके हो गया। अब बेटा इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो माइनस, ये कट गया, -3x और -1/2x। ये 1/2 का मतलब होता है 0.5, यानी -3 और -0.5 अगर हम करें, इधर तो 0 आ गया कट के, तो -3 में -0.5 ऐड करेंगे ना, तो ये आ जाएगा माइनस का 3.5 और साथ x आ जाएगा। ये -4 और -3 माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, ये 7 हो जाएगा। और ये जो -3.5 है ना, इसको हम जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं -7/2, यानी 3.5 को -7/2 भी लिखा जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो इसकी जगह आप -7/2 भी लिख लें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 7/2 जो होता है वो -3.5 ही होता है। अब ये माइनस का 7 है, इधर आके प्लस का हो गया, ठीक है, और इधर क्या बच गया, या ऐसे कर ले, ये माइनस का 7/2x जो है वो इधर आके प्लस का 7/2x हो जाएगा, इक्वल की इस साइड पे बचेगा -7। अब x के साथ ये जो रकम है, ये वाली बेटा 7/2 इधर मल्टीप्लाई हो रही है, 7/2 तो इधर जाके 2/7 उल्ट हो जाएगी, तो 7 7 से काट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो ये बेटा हमारे पास, ये देखिए इधर भी हमें नजर आ रहा है, ये x -1 है और ये -2 इसके सामने है, और y की भी आई थिंक +2 आएगी। अब ये जो x की वैल्यू -2 आई है, इसको चाहे आप 1 में पुट कर लें चाहे 2 में कर, तो हम इसको 1 में पुट करते हैं। y इज इक्वल टू -3x -4, तो ये x की जगह क्या आ गया, -2, तो ये अब आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 2 से करेंगे 6, ये -4, 6 -4 y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। तो ये असल में हमारा इन दोनों फंक्शन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, जिसमें x -2 है और y +2 है, और ये हमें वैसे भी नजर आ रहा है, इधर y +2 के सामने है और x -2 के सामने है, तो ये हमारा जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्लियर हो गया। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो था 2 वाला, एक्सरसाइज 2.2 का, उसका चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब ये 4 पार्ट के बाद आगे जो 5वां 6वां 7वां और 8वां 4 पार्ट है ना, उसमें एक फंक्शन लीनियर होगा, दूसरा फंक्शन जो है वो क्वाड्रेटिक होगा, 2 दर्जी होगा। तो इसको नोट करें, फिर हम अगले चारों पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो 5वां पार्ट करना है, एक्सरसाइज 2.2 जो है उसका
अब बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट है उसमें आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे पहले 4 पार्ट में दिए थे 5वें में भी ऐसे ही है, एक एफ ऑफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है। लेकिन इसमें और पीछे वाले पार्ट्स में फर्क क्या था, उसमें जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन था वो भी लीनियर था और जी ऑफ एक्स भी लीनियर फंक्शन था। लेकिन यहाँ पे बेटा ये जो एफ ऑफ एक्स है ये लीनियर है, लेकिन जी ऑफ एक्स जो है ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसमें एक्स की पावर कितनी आ गई है, 2 आ गई है। तो अब बेटा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट, ये पहले 4 से थोड़ा सा डिफरेंट होना है, क्योंकि लीनियर अगर आपके पास फंक्शन हो तो उनका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनती है, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बड़ा इजीली निकल आता है। लेकिन यहाँ पे बेटा लीनियर का तो बनेगा स्ट्रेट लाइन इसकी, और इसका बेटा जो है यू शेप ग्राफ बनना है। क्वाड्रेटिक जब फंक्शन हो, दो दर्जी फंक्शन हो, तो उसमें बेटा आपके पास जो है ग्राफ क्या बनता है, यू शेप बनता है। ठीक है, तो किस तरह से बनेगा, इसको कैसे सॉल्व करना है जरा देखिए। सबसे पहले बेटा ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको आपने y के इक्वल लेट किया, तो ये y इक्वल x माइनस 1, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। ठीक है, अब इसमें एक दफा हमने x की जगह क्या पुट करना है, 0, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, और एक दफा y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी +1। ये हमें करना आता है, इसकी जगह 0 रखेंगे तो y इक्वल 0 -1 -1, ये कामे से पहली वैल्यू x की होती है, कामे के बाद y की, तो x 0 रखा, y -1 आ गया। और जब हम y को 0 रखेंगे, ये माइनस इधर जो है माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इधर y की जगह तो 0 आ गया, तो ये 1 प्लस का हो जाएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। जब y 0 रखा तो x कितना आ गया, 1। ये दो पॉइंट इस इक्वेशन के बने हैं। क्लियर होगी बात। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को ग्राफ के ऊपर जो है पहले हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहले के इसमें x 0 है और y -1 है, ये y का जो है वो -1 आ गया, ये नीचे की तरफ y माइनस का है, इस तरफ y क्या है, प्लस का। इधर x माइनस का है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे क्या है, x जो है वो प्लस का है। ठीक है, अच्छा जी, अब इस वाले पहले पॉइंट में x 0 y -1, दूसरे में x +1 है और y 0 है, y नहीं है, x +1 ये है। ठीक हो गया। अब आपने स्केल लेना है, इसके ऊपर स्केल रखना है और इसको इससे मिला देना है, सीधी लाइन आपने लगा देनी है, जितनी मर्जी लंबी आप इस तरफ और इस तरफ इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। अब ये बेटा हमारा जो है यहाँ तक क्या बन गया, जो है वो पहला जो फंक्शन था लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उसका ग्राफ बन गया। अब ये जो दूसरा फंक्शन है ना जी ऑफ एक्स, इसको भी हमने y के इक्वल लेट किया, जी ऑफ एक्स की जगह भी y रखना है, x स्क्वायर -4x + 3, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, अब इसको बेटा सॉल्व करने के लिए ये जो आपके पास इक्वेशन 2 है ना, x स्क्वायर -4x + 3, इसको आपने 0 के इक्वल रखना है, यानी क्या किसके इक्वल रख लेना है, इस फंक्शन को 0 के इक्वल। अच्छा, अब इसके फैक्टर बनाए, यहाँ पे x स्क्वायर -3x -1x और +3 = 0। अब पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x -3 बच गया। इन दोनों में से बेटा -1 कॉमन आ रहा है, तो x -3, क्योंकि माइनस कॉमन लिया इसलिए ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इक्वल 0। एक x -3 = 0 के आ गया और एक x -1, या इसको अभी ऐसे लिख लें, ये जो 2 दफा वैल्यू आई है सेम, ये एक फैक्टर बन जाएगा x -3 और एक फैक्टर क्या बन जाएगा, x -1 = 0। x -3 0 के इक्वल अलहदा और x -1 0 के इक्वल अलहदा। यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये 1 माइनस का तो इधर आके प्लस का हो गया। ये जो क्वाड्रेटिक आपका फंक्शन था ये वाला, इसमें से हमने x की जो वैल्यू निकाली है वो 2 आई है। लीनियर में जो है बेटा आपके ये 2 पॉइंट थे, इनसे बना लिया, अब इससे ये 2 वैल्यू आनी करनी है। ठीक है, ये 2 वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, इसके नीचे जो नेक्स्ट स्टेप आना है वो मैं इधर करने लगा हूं। उसमें आपने बेटा क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है वो आपने वर्टेक्स पॉइंट निकालना है। अब ये वर्टेक्स पॉइंट क्या है और क्यों चाहिए, ये जरा देखिएगा। सबसे पहले वर्टेक्स पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्टेक्स पॉइंट जो होता है ना बेटा, उसको हम लिखते हैं H और कॉमा K। वर्टेक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, उसमें पहली वैल्यू H होती है और दूसरी K की वैल्यू होती है।
अब एच की वैल्यू क्या आएगी, एच जो होता है ना बेटा हमारे पास, उसका फार्मूला है एच का माइनस बी ओवर टू ए। एच का क्या फार्मूला है, माइनस बी ओवर टू ए। तो अब बेटा इसकी वैल्यू आप पुट करें माइनस बी की वैल्यू, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ नहीं मानना है, ये ए है, एक्स के साथ बी है और एक्स के बगैर सी होता है, तो बी इसमें -4 है, बी -4 आ गया नीचे, टू ए की जगह क्या आ गया 1। अब बेटा ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर आ गया +4 और नीचे 2 को 1 से किया 2, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास एच की, 2 वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। अब एच निकला है, फिर हमने क्या निकालना है के जो होता है ना बेटा, के की वैल्यू जब आपने फाइंड करनी है तो ये इक्वल होता है किसके, जी ऑफ एच के की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जी ऑफ एच के। इसका मतलब क्या है कि जी वाला फंक्शन लिखो, ये वाला एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद -4 एक्स और +3, मैंने एक्स नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि एक्स की जगह जी में एच आ जाना है और एच की वैल्यू कितनी है 2 है, इधर भी 2 आ जाना है, इधर भी 2, जहां जहां पे एक्स था बेटा वहां पे हमने जो है एच की वैल्यू पुट कर दी, एच 2 है तो इस एक्स की जगह भी 2 आ गया, इसकी जगह भी 2 आ गया और ये साथ 3 वैसे ही। अब के की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बेटा, ये 2 का स्क्वायर 4 -4 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और प्लस ये वाला 3 एज इट इज आ गया, तो ये बेटा आपके पास 4 + 3 7, 7 - 8 माइनस का 1 आ जाएगा। तो आपका जो वर्टेक्स पॉइंट आया है ना वो कितना आ गया हमारे पास, इसकी जो वैल्यू आई है वो आ गई बेटा, एच की जगह -2 नहीं +2 है और के की जगह क्या है वो आ गया -1। अब ये बेटा वर्टेक्स पॉइंट बड़ा अहम है, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका ग्राफ बनाने के लिए वर्टेक्स पॉइंट जो है वो बहुत अहम है। कैसे, सबसे पहले बेटा इसका जो वर्टेक्स पॉइंट है ना इसको यहाँ पे ड्रा करना है। वर्टेक्स पॉइंट में क्या है, पहली वैल्यू जो है वो 2 है, यानी एक्स की वैल्यू 2 है प्लस वो ये है, ठीक हो गया, प्लस का 2, और y की जगह क्या है -1, तो -1 ये है नीचे, ये 2 ये -1, ये इसके सामने यहाँ पे ये पॉइंट बन गया, क्लियर होगी बात, ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट है, ठीक है। अब इसका जो यू शेप बनना है ना वो इस वर्टेक्स पॉइंट से नीचे नहीं जा सकता, ठीक हो गया ना, इससे ऊपर ही बनना है। अब ये जो x की वैल्यू आई थी एक 3 और एक +1, इन दोनों को लिख लेते हैं, x प्लस का 1 ये है और प्लस का 3 ये है। अब इधर से ये ऐसे यू शेप बनना है, ऐसे ये आगे बेटा जाएगा इस तरह ऊपर की तरफ यू शेप बन जाएगा, ठीक हो गया ना, ऐसे ऊपर की तरफ, और ये वाला इधर से ऐसे जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्लियर होगी बात, ये आपका ग्राफ बन गया है। अब एक ये लीनियर फंक्शन है और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये वाला लीनियर फंक्शन और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन किस किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, एक पॉइंट ये है जहां पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में मिल रही हैं, और एक पॉइंट ये वाला है यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, इन दोनों को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। इस ग्राफ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक ये है और एक ये है, ये हमें पता है यहाँ पे x1 है प्लस का और y कितना है 0 है, ये वाले पॉइंट पे जो है वो क्या है x1 है और y कितना है 0। अब इस पॉइंट का हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो यहाँ से ये x जो है 1 2 3 4, x की वैल्यू 4 आ रही है और y की 1 2 3 4, या 3 आएगी या 4 आएगी। तो अब ये फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है बेटा, इसके लिए जो आपने काम करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए जो है उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये जो लीनियर इक्वेशन हमने बनाई थी ना इक्वेशन 1, ठीक है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 थी हमारे पास y इज इक्वल टू x² - 4x + 3। अब इस y की जगह क्या आ जाना है, y की ये वाली वैल्यू जो है y किसके इक्वल है x - 1 के, इसका मतलब हमने y की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठाई और इक्वेशन 2 में क्या कर दी, पुट कर दी। अब बेटा ये वाली जो वैल्यू है x² - 4x + 3, ये x इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया और 1 माइनस का तो दूसरी तरफ आके प्लस का हो गया, इधर क्या बच गया 0 x², उसके बाद क्या है -4x और -1x माइनस के
5x हो गए, फिर ये +3 और +1 प्लस के कितने हो गए 4, इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है 0। क्लियर होगी बात। अब इसके फैक्टर बना लें, ये x के यहाँ पे आया -4x -1x और ये +4, ऐसे ही इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आएगा -1 और -4 को, और -1 में -4 ऐड करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब पहली दोनों में से x कॉमन आ गया तो x -4 बच गया, इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो x -4 बचेगा। अब एक फैक्टर x -4 है और एक फैक्टर है x -1, ये वाला, ये 0 के इक्वल है, इसको 0 के इक्वल अलहदा रख दिया x -4 को, और इसको 0 के इक्वल हमने x -1 को अलहदा रख दिया। अब बेटा यहाँ से x की वैल्यू आएगी +4 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी +1। अब ये जो दोनों वैल्यू आई है ना इक्वेशन 2 के अंदर 1 की वैल्यू रखने से, अब इन दोनों वैल्यूज को आपने पुट करना है इस इक्वेशन 1 में, y इक्वल x -1, इधर भी लिख लिया y इक्वल x -1। इस x की जगह क्या आया 4, तो y इक्वल किसके आ गया 4 -1 3, और इस x की जगह की क्या आया, इधर x की वैल्यू 1 है, 1 -1 0। इसका मतलब ये हुआ इसको सॉल्व करके जो पॉइंट आए हैं उसमें x 4 है और y कितने है 3 है, और इसको सॉल्व करके जो 2 पॉइंट आए इसका पॉइंट आया वो क्या है, इसमें x 1 है और y 0 है। ये वाला पॉइंट हमें पहले ही पता था x 1 और y 0। दूसरा ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या है, इसमें y जो है हमारे पास 3 है और x 4 है, x 4 और y 3, ये हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्लियर होगी बात। ये हमारा बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसने पूछे थे, एक आया 1 और 0 और दूसरा क्या आया बेटा हमारे पास 4 और 3, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। क्लियर होगी बात। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वाले जरा हम जो है वो जो है फास्ट स्पीड से करेंगे, ठीक है, हम अपना टाइम बचाएंगे, लेकिन जिस तरह ये किया अगले भी इसके तीनों पार्ट जो है 6वां 7वां और 8वां ऐसे ही होना है। इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट वाला करवाता हूं बेटा। जी स्टूडेंट्स, अब हमने जो है वो 6 वाला पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 जो 2.2 एक्सरसाइज है उसका। अब बेटा टाइम बचाने के लिए मैंने इसको पहले जल्दी से सॉल्व कर लिया है, इसका ग्राफ भी बना लिया है, इसके दोनों जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड कर लिए हैं। अब हम इसको समझेंगे। इसमें भी हमारे पास 2 फंक्शन थे, एक लीनियर फंक्शन था f(x) और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन था g(x). पहले हमने लीनियर फंक्शन को y के इक्वल रखा, ये इसको y के इक्वल रखा और यहाँ पे एक दफा x की जगह 0 पुट किया तो y 4 आया, और फिर जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये -4/3 आएगा। और ये जो -4/3 होता है ना, 4 को अगर 3 पे डिवाइड करें बेटा तो ये हमारे पास आएगा, इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी -1.333, इस तरह ये -1.3 है और y की वैल्यू क्या है 0 है। अच्छा, अब हमने इसका पहले ग्राफ बना लिया, x0 y4, ये है y प्लस का 4, 1 2 3 4 ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है हमारे पास जो है उसमें x की वैल्यू है -1.3 और y कितना है 0, तो -1.3 ये x की वैल्यू -1, ये 2 और इसके ये दरमियान से थोड़ा सा पहले 1.3। आपने इस तरह स्केल से इसको जो है स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है, क्योंकि मैंने जो है हाथ से की हुई है, ये थोड़ी सी लाइन इधर टेढ़ी हो गई है, सीधी जाएगी। समझ आ गई बात। अच्छा, उसके बाद ये आपका ये वाला लीनियर का ग्राफ बन गया। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, इसको y के इक्वल रखा तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन। अब हमने क्या किया, इस सेकंड इक्वेशन को 0 के इक्वल रख के इसके फैक्टर बनाए तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक +2 और एक -4। ये है -4 और ये है +2। अब इनके साथ क्या बनना है, यू शेप बनना है क्वाड्रेटिक का, लेकिन वर्टेक्स पॉइंट हमें चाहिए कि ये कितना नीचे आएगा, यहाँ से किधर तक नीचे आएगा। तो उसके लिए हमने वर्टेक्स पॉइंट निकाला h और k की वैल्यू बेटा निकाली। h की वैल्यू होती है उसका फार्मूला -b/2a, तो यहाँ पे -b की जगह 2 आया, -2 और a की जगह नीचे 2a है, a की जगह 1 है, तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 2 पे डिवाइड हुआ तो -1
1। अब k की वैल्यू निकालने के लिए इस g के अंदर जो h की वैल्यू आई है x की जगह वो पुट कर दिया, -1 आया, -1 पुट कर दिया। सेम उसी तरह जैसे 5वें पार्ट में किया था, तो k इक्वल आ गया -9k। ये -1 और -9 ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट है। ये हमने देखा ये x की वैल्यू -1 ये है नीचे की तरफ, और y की वैल्यू -9 ये है, तो इन दोनों का यहाँ पे ये पॉइंट बन गया। ओके हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यू शेप इससे नीचे नहीं आना है, इससे ऊपर आना है, तो हमने यू शेप बना दी। अब ये देखें, ये यू शेप वाला ग्राफ जो क्वाड्रेटिक है और ये सीधी लाइन जो लीनियर का है, एक इस जगह पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे x जो है वो -3 है और y +5 है, ये पॉइंट है एक। और एक ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे जाके ये दोनों मिल रहे हैं, ये यू शेप इस इक्वेशन के साथ। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 1 2 3 4 प्लस की 4 आनी है, और y की वैल्यू इधर अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितनी आनी है, प्लस की 16 आनी है। ठीक हो गया ना। ग्राफ में थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है, जब आप बनाएंगे तो ये लाइन थोड़ी सी इधर होगी, ये लाइन इधर होगी, तो हो सकता है ये इधर जाके मिले। क्लियर होगी बात। तो आपने जो है इसको पंकार के साथ और स्केल के साथ बनाना है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए हाथ से बना दिया है। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत जो है चेंजिंग, लेकिन बनना सेम ऐसे ही है। अब हमने ये दोनों ग्राफ बनाए, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन 2 है ना हमारे पास ये वाली, इसमें y की जगह ये इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर दी y की जगह, फिर ये दोनों उठा के इधर ले गए, 3x और 4 जो है दोनों प्लस है, इधर आके माइनस हो गए। फिर ये x के 2x में 3x माइनस करेंगे, -1 1x बचेगा, और -8 और -4 माइनस के 12 12 आ जाएंगे, और इक्वल के दूसरी साइड पे 0 है। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसके फैक्टर बनाए, इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू 4 आ गई और एक x की वैल्यू -3 आ गई। फिर ये जो x की वैल्यू 4 आई है वो इस इक्वेशन 1 को लिखा, इसके अंदर x की जगह 4 पुट किया, और इधर भी वही इक्वेशन 1 लिखी और उसमें x की जगह -3 पुट किया। जब इधर किया तो y की वैल्यू 16 आई है, और जब इधर किया तो y की वैल्यू -5 आई है। इसका मतलब एक आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है जिसमें x 4 है और y कितने है +16 है, और दूसरा वो आया है जिसमें x -3 है और y -5 है। एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो ये आपका छठा पार्ट भी बेटा कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर ले। फिर मैं आगे आपको 7वां करवाता हूँ सेम इसी तरह से। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 का 7वां पार्ट देखते हैं, उसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, समझते हैं इसको कैसे किया है। ये भी सेम उसी तरह है जिस तरह 5वां और छठा पार्ट था। इसमें भी बेटा एक लीनियर फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ है -2x -1, और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x इज इक्वल टू x² -4x। अब इसमें बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो लीनियर फंक्शन है इसको इक्वेशन बनाया, f ऑफ x की जगह y पुट किया, फिर ये एक इक्वेशन बन गई, इसको हमने नाम दे दिया ये इक्वेशन 1 है। अब इसमें एक दफा x की जगह 0 पुट किया तो y -1 आएगा, और जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद बेटा ये जो सेकंड वाला आपका फंक्शन था क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसको भी y के इक्वल आके आपने सेकंड इक्वेशन बना लिया। अब बेटा हमने क्या किया, ये जो आपकी सेकंड इक्वेशन थी इसको 0 के इक्वल रखा, और यहाँ से इसके फैक्टर बना लिए, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, इधर x बच गया और इधर -4। ये x 0 के इक्वल अलहदा और ये x -4 0 के इक्वल अलहदा। एक x की वैल्यू 0 है और ये -4 दूसरी तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा, x की वैल्यू 4 आ गई। अब ये दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, इसके जो है दोनों पॉइंट निकला है, एक 0 है और एक 4 है। एक ये वाला 0 है ओरिजिन, और एक क्या है ये 4 है प्लस का। ठीक हो गया, x की जो दो वैल्यू है। अब इधर से u बनने हैं और नीचे कहां तक आना है, ये इसका वर्टेक्स पॉइंट है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या किया, वर्टेक्स पॉइंट में हमें h और k चाहिए होता है, पहली वैल्यू h की और दूसरी k की। h होता है -b/2a, इसमें ये x स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 है a, x के साथ यहाँ पे -4 है ये b है, और x के अलावा कोई रकम नहीं, इसका मतलब इसमें c 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -b की जगह 4 आया तो वो -4 है, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस +4 हो जाएगा, नीचे 2a की जगह 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 4/2 2 आ गया। फिर बेटा ये h की वैल्यू आई है, जो h की वैल्यू आई है ना वो हमने इसके अंदर पुट कर देनी है x की जगह। इधर भी
जो है वो 2 पुट कर देना है, x की जगह ऊपर स्क्वायर -4 ये वाला, और इस x की जगह भी 2 पुट कर दिया। 2 का स्क्वायर 4 -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 4 -8 माइनस का 4 आ गया। तो ये वर्टेक्स पॉइंट आ गया 2 और -4। तो इसको हमने ड्रा किया, इसमें x की वैल्यू है 2, 1 और 2 नीचे की तरफ, और ये y की वैल्यू है -4, 1 2 3 और ये -4 ये। अब ये u हमने यहां से ऐसे बनाया, इधर को भी और इधर को भी। क्लियर होगी बात? अब ये देखें, ये वाला जो आपका यू शेप और ये जो लीनियर की स्ट्रेट लाइन है, ये इस जगह पे दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये वाला इधर आके इधर, और इधर से फिर ये आगे चला गया, ठीक है। और ये वाली सीधी लाइन इससे ये इस पॉइंट पे एक दूसरे से दोनों मिल रहे हैं, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होना है? एक ही होना है। और ये हमें नजर आ रहा है तकरीबन यहाँ पे इसमें जो है वो y की वैल्यू है 1 2 -3 और x की वैल्यू है +1। तो ये देखिए हमने निकाला हुआ है, यही x की वैल्यू +1 है और y की वैल्यू क्या है? -3 है। ये जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया इसमें x 1 है और y कितना है? -3 है। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लेकिन ये निकालते कैसे हैं? उसके लिए इक्वेशन 2 को लिखा, 2 के अंदर y की जगह 1 की वैल्यू पुट की, ये वाली, फिर ये दोनों माइनस की हैं, इस तरफ आके प्लस की हो गई, x स्क्वायर ऐसे ही -4x + 2x माइनस का 2x +1, ये 0 इस साइड पे लिख लिया। अब इन दोनों के फैक्टर बनाए, इसकी जगह -1x और -1x, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1, और -1 में -1 ऐड करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। पहले दोनों में से x कॉमन आया, अगली दोनों वैल्यू में से -1, तो ये जो 2 दफा आई है वैल्यू, ये एक फैक्टर है और ये x - 1 एक है। x - 1 इसको 0 के इक्वल अलहदा और इस वाले को 0 के इक्वल अलहदा। इधर से x की वैल्यू 1 आई, इधर से भी 1 आई। अगर x की वैल्यू सेम है ना, तो ये जो वैल्यू है ना, ये हमने ये इक्वेशन 1 में पुट करनी है, y = -2x - 1। इस x की जगह 1 पुट किया, तो ये 2 को -2 को 1 से करेंगे -2 और -1 -3 हो जाएगा। इधर भी सेम आना है, यानी जो पॉइंट इधर होना है इधर होना है, सेम पॉइंट होने हैं, क्योंकि x की वैल्यू सेम है। तो फिर एक ही निकाल लें, दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट आने हैं तो वो एक ही पॉइंट माना जाना है। तो अब इसमें x कितना था? 1 और y कितना था? -3। तो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया वो 1 और -3 आ गया। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 7 वाला पार्ट भी जो है, जिसमें 2 फंक्शन थे, ये भी ग्राफिकली जो है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड कर लिया है। इसको बेटा नोट कर ले। अब इसका एक लास्ट वाला पार्ट रह गया, वो थोड़ा सा है जो है वो 5वें 6ठे और 7वें से जो 8वां है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। उसमें फर्क क्या है? उसमें यहाँ पे जो x स्क्वायर वाली रकम है ना, उसके साथ शुरू में माइनस है, और माइनस हो ना तो फिर क्या होता है, ये जो यू शेप है ना, ये उल्टी बनती है, यू ही बनेगा लेकिन उल्टा यू बनेगा, ठीक है। अभी उसको करते हैं, देखते हैं फिर। जी स्टूडेंट्स, अब हमने लास्ट वाला पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां पार्ट। ये बेटा 5वें 6ठे और 7वें से किस तरह से डिफरेंट है। इसमें फंक्शन 2 ही दिए हुए हैं, पहले f(x), ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और दूसरा g(x) लीनियर फंक्शन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे f(x) लीनियर हो चाहे g(x) लीनियर हो, यानी एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब ये उन्हीं की तरह का है, ठीक है। लेकिन इसमें बेटा क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया क्वेश्चन नंबर 7 के लास्ट पे, कि इसमें x स्क्वायर के साथ अगर माइनस आ जाए ना, तो फिर इसका u क्या बनना है, जो है वो उल्टा बनना है, ठीक हो गया ना। कैसे देखे जरा, यहाँ पे जो आपका लीनियर फंक्शन है उसको पहले हमने gx को y के इक्वल रखा, ये इक्वेशन 1 बनी, x की जगह 0 पुट किया तो y 6 आ जाएगा, और अगर y की जगह 0 पुट करेंगे तो x -6 आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पे ड्रा किया। जब हमारे पास x 0 और y +6 है, तो ये 1 2 3 4 5 और ये y कितना है यहाँ पे, ये +6 है। दूसरे में x -6 है, y 0 है, y नहीं है, x -6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6 है। इस लाइन को इससे मिलाया तो ये जो आपके पास ये वाला पहला g(x), वैसे ये दूसरा फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इसको इक्वेशन 1 हमने कहा है इसकी स्ट्रेट लाइन बन गई, ओके हो गया। अब ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन था ना f(x), अब इसको y के इक्वल रखा, -x² -3x + 2 को, ये इक्वेशन 2 बन गई। फिर इस वैल्यू को हमने 0 के इक्वल रखा, ये 0 के इक्वल आ गया, इसमें सारे में से माइनस कॉमन लिया, इधर से माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और जो माइनस कॉमन लिया था वो दूसरी तरफ जाके 0 के नीचे डिवाइड हुआ तो 0 ही आ गया, ठीक है।
अब इसके फैक्टर नहीं बनते, इसमें a की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -2 है। तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, दो दर्जी फार्मूला, वो इक्वल होता है x इक्वल -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यू पुट करें, a की जगह 1 है, b की जगह 3 है और c की जगह -2 है, तो ये माइनस ऐसे ही, फिर b की वैल्यू 3 आ गई, प्लस माइनस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -4a, a की जगह 1 आ गया और c की जगह -2 आ गया डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह क्या आ गया 1। अब -3 ऐसे ही, प्लस -3 का स्क्वायर 9, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 को 1 से करेंगे 4 और फिर 4 को आगे 2 से करेंगे तो 8 आ गया, नीचे 2 को 1 से किया 2 आ गया। अब बेटा ये -3 ऐसे ही, ये प्लस माइनस 9 प्लस 8, ये 17 17 आएगा और 17 का जजर लेंगे, 17 का 17 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 4.123, आगे भी कुछ वैल्यू होंगी, हमने 3 लिख ली इशारिये के बाद। अब बेटा ये प्लस माइनस का मतलब है एक दफा ये रकम जो है -3 प्लस 4.123 डिवाइडेड बाय 2 और एक दफा यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। अब -3 प्लस 4.123 को जब ऐड करेंगे तो 1.123 आएगा और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.561 आगे कुछ वैल्यू होगी, हमने 2 लिख ली, 2 भी ना लिखे 1 लिख ले, 0.5 लिख ले, फिर भी काम चल जाएगा। अच्छा अब ये वाली बेटा आपके पास जो माइनस वाली है -3 और -4.123 को ऐड करेंगे तो -7.123 आएगा और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो -3.56 आगे कुछ वैल्यू होंगे, इधर भी 2 लिखी है इधर भी 2 लिख ली। ओके हो गया, ये x की 2 वैल्यू आ गई हैं जिन्होंने यू शेप बनानी है। अब यू शेप बनाने के लिए इन वैल्यू के बाद हमें वर्टेक्स पॉइंट चाहिए, उसके लिए h निकाला और k निकाला, h का फार्मूला होता है -b/2a, तो इसमें बेटा इस वाले फंक्शन के अंदर a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू +2 है, तो b की वैल्यू -3 है, एक ये माइनस और एक ये वाला माइनस माइनस +3 हो गया, नीचे 2a, a की जगह -1 आना है, ये वाला 2 को -1 से करेंगे -2, यानी 3/-2, जब 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे माइनस, ऐसे ही 3 को 2 पे डिवाइड किया तो 1.5 आएगा। उसके बाद ये जो वैल्यू h की आई है ये इसके अंदर पुट कर देनी है, माइनस x की जगह h की वैल्यू -1.5, ऊपर ये वाला स्क्वायर फिर -3, x की जगह उसकी वैल्यू 1.5 माइनस का और ये +2। अब इन सब को सॉल्व करें तो हमारे पास 4.25 आता है। अब बेटा ये जो आपका वर्टेक्स पॉइंट आया उसमें पहली वैल्यू है -1.5 और दूसरी वैल्यू आई है 4.25। अब बेटा इन दोनों वैल्यू को हमने यहाँ पे ड्रा किया तो 1.5 माइनस का ये 1 है ये 2 है, तो माइनस का 1.5 इनके दरमियान में होगा, इसको हम ये डॉटेड से मैं ऊपर ले गया। अब दूसरी वैल्यू है 4.25, ये 4 है, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 है, तो 4.2 जो है 4 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ये इस तरफ लेके आया, ये हमारा जो है वर्टेक्स पॉइंट आ गया है। अब हमारा जो यू बनना है ना वो इस पॉइंट से जो है वो मजीद ऊपर नहीं जा सकता, समझ आ गई? अब पॉइंट ऊपर है नीचे नहीं है, नीचे होता तो इस तरह यू बनना था, ऊपर है तो उल्टा बनना है इस वर्टेक्स पॉइंट की वजह से। और ये वर्टेक्स पॉइंट माइनस में क्यों आया है, ये वाला जो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, ये बात याद रखनी है। अच्छा अब उसके बाद ये दोनों पॉइंट जो थे x की वैल्यू 0.56, ये x यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है, तो 0.56 1 और 0 के दरमियान में होगा, ये पॉइंट आ गया ये वाला जो है। और उसके बाद दूसरा x है -3.56, ये x -1 2 3 और ये 4 इनके दरमियान में ये आ गया -3.56। ओके हो गया। अब इन दोनों का इस तरह से ऐसे हमने क्या किया यू बना लिया, आगे लंबा जितना मर्जी कर सकते हैं। अब देखिए ये वाली जो क्वाड्रेटिक है आपके फंक्शन का यू बना है और ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है लीनियर फंक्शन की, दोनों लाइनें ये वाली और ये वाली यहाँ पे आके एक दूसरे से मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये एक ही जगह पे एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होना है। और वो क्या है उसको निकालने के लिए ये वैसे हमें नजर आ रहा है यहाँ पे ये सामने है किसके y की पावर 1 2 3 और ये 4 के सामने है, इधर से x की वैल्यू
-1 -2 और ये माइनस आई थिंक 3 के सामने है, ठीक है, ये -2 के सामने यहाँ पे है ये वाला, ठीक हो गया, ये यहाँ पे होना है। तो ये हमने निकाला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है +4। अब ये देखे बेटा हमने कैसे निकालना है, पहले सेकंड इक्वेशन लिखी ये वाली, इसमें जो y है y की जगह आपने फर्स्ट वाली वैल्यू y की वैल्यू x +6 रख दिया। अब ये x स्क्वायर भी राइट से लेफ्ट पे आया, प्लस का हो गया, -3x भी प्लस हो गया, 2 प्लस का है तो इधर आके माइनस हो गया। ये x और +6 दोनों पहले इधर है, इनको इधर ही रख लिया और इस साइड पे राइट साइड पे 0 आ गया। अब ये x स्क्वायर 3x और 1x कितने हो गए 4x, -2 + 6 प्लस का 4 आ गया। अब ये फार्मूला होता है x स्क्वायर + 4x + 4, ये होता है x + 2 का स्क्वायर। फैक्टर भी बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब ये बेटा x + 2 का स्क्वायर इक्वल किसके आ गया 0 के। अब दोनों तरफ क्या ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी, ये इससे कट गया, x + 2 और 0 का जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी पावर ले लें, जजर ले लें, वो 0 ही रहना है। ये 2 प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, x की a की वैल्यू आई -2। अब ये वैल्यू हमने इस फर्स्ट इक्वेशन में रखनी है, y = x + 6, इस x की जगह -2 रखा, -2 + 6 कितना आ गया 4। तो इसका मतलब x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू क्या है 4। तो जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है ये वाला, ये -2 और 4 आ गया। तो इसके साथ ही बेटा आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 2.2 का, वो भी बेटा कंप्लीट हो गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर या इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर जो हमने किए हैं बेटा इस एक्सरसाइज में, या इससे पीछे जितनी एक्सरसाइज की हैं 2.1 या पहले चैप्टर की, किसी भी जगह पे बेटा कोई भी आपको मसला हो पूरी बुक में, तो उसके लिए नीचे स्क्रीन पे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, मुझे आप कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।